अगर आप अक्सर बाहर लंच या डिनर करने जाया करते हो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कुछ स्पेशल कुजीन रेस्टोरेंट्स के अलावा शायद ही कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे जहां चाइनीज़ फूड या यूं कहूं कि इंडियन चाइनीज़ फूड नहीं मिलता होगा। और हमारे देश के नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ की शादी में भी कुछ फैंसी हो ना हो पर चाइनीज़ फूड ज़रूर होता है। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे देश में चाइनीज़ फूड इतना फेमस है और ये चाइनीज़ फूड को हमारे देश में बनाने की शुरुआत कहाँ से की गई थी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम इस बारे में बात करें कि चाइनीज़ फूड की शुरुआत हमारे देश में कहाँ से हुई, तो मैं आपको बता दूं कि 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब हमारे देश में ब्रिटिश राज हुआ करता था और जब हमारे देश का कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था, तभी कई सारी चीज़ें जैसे सिल्क और चाय पत्ती चाइना से ब्रिटेन और इंडिया के लिए ट्रेड की जाती थी। इसी दौरान ऐसे कई सारे चाइनीज़ लोगों ने इंडिया में माइग्रेशन किया। इन लोगों में कई सारे वर्कर्स जैसे कारपेंटर्स, टैनरी वर्कर्स, शू मेकर्स और डेंटिस्ट के साथ टी ट्रेडर्स और सिल्क ट्रेडर्स जैसे लोग थे। तो जैसे हम भारतीय हमारे इंडियन फूड के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही चाइनीज वर्कर्स और माइग्रेंट्स को उनके ऑथेंटिक चाइनीज फूड की क्रेविंग हुआ करती थी। तो जब 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसे कई सारे चाइनीज लोग यहाँ पे रहने लगे, तो ऐसे कई सारे ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट्स और चाइनीज फूड पेडलर्स ने चाइनीज बनाकर बेचना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में हमारे देश में लगभग 1600 से 1700 चाइनीज लोग रहने लगे थे। तभी चाइनीज वर्कर्स के साथ इसे इंडियन सिटीजन्स के लिए भी और अपीलिंग बनाने के लिए इसमें कई सारे इंडियन स्पाइसेस को मिलाकर चाइनीज फूड का इंडियन चाइनीज वर्जन बनाया गया। इसी के चलते 1924 में उस टाइम के सबसे बड़े और सबसे पहले कैंटीन रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई, जिसके टेस्टी चाइनीज फूड ने उस समय के फेमस एक्टर्स दिलीप कुमार और राजकुमार सर का अटेंशन अपनी तरफ खींचा। इसी तरीके से हमारे देश में कई सारे इंडियन और यूरोपियन रेस्टोरेंट्स के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट्स के खुलने की शुरुआत हुई और ऐसा करते करते पहले कलकत्ता में, फिर उसके बाद मुंबई में भी ऐसे चाइनीज रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। इसी तरीके से चाइनीज फूड से इंडियन वर्जन ऑफ चाइनीज फूड की शुरुआत हुई। इस चाइनीज फूड एवोल्यूशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस चाइनीज़ फूड एवोल्यूशन के साथ हम सभी की फेवरेट चाइनीज़ शेजवान चटनी के बारे में आपको बताऊं कि इसका एवोल्यूशन इंडियन वर्जन में किस तरीके से हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि शेजवान चटनी का ओरिजिनल नाम सिचुआन है, जिसमें कुछ इस तरीके की मिर्ची डाली जाती है जिसको खाने से ऐसा लगता है कि होठ सुन पड़ गए हैं। तो जब फेमस इंडियन 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में ओरिजिनल सिचुआन चटनी मिलती थी और जब लोगों को इसकी स्पाइसीनेस पसंद आने लगी, तो लोगों ने दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी ऐसी ही स्पाइसी चटनी या सॉस की डिमांड की। और जब ऐसे रेस्टोरेंट्स ने जिनके पास सिचुआन पेपर नहीं अवेलेबल होता था इसे कॉपी करने की सोची, तो इसके इंडियन वर्जन में इंडियन ड्राई चिलीज को यूज करके इसका इंडियन वर्जन बनाया गया और इस तरीके से हम सभी की फेवरेट शेजवान चटनी का जन्म हुआ। और क्योंकि हमारा देश खाने के मामले में पहले से ही काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो लोगों को जब ऐसा कोई टेस्ट मिला जो खट्टा और मीठा होने के साथ नमकीन भी था, तो लोगों ने इसे भी काफ़ी पसंद किया। हालांकि असली चाइनीज़ फूड इंडियन चाइनीज़ फूड से काफ़ी अलग होता है, पर हम इंडियंस की कुछ यूनिक खाने की इस हंगर को कुछ क्रिएटिव इंडियंस ने बड़े ही क्रिएटिव मैनर में इंडियन चाइनीज़ फूड के नाम से डिलीवर किया है। और चाइनीज़ फूड के पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, ये बनाने में आसानी के साथ काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है। और ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर इंडियंस ओकेशनली ही रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाते हैं। ऐसे में कुछ यूनिक खाने के नाम पर चाइनीज़ एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसीलिए ऐसे कई सारे रीजंस के चलते हमारे देश में चाइनीज़ फूड को काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके अलावा आपकी चाइनीज़ फूड को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल में सबसे पहले देखने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।